एंड वेलकम। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4 देखने वाले हैं और जो है यूनिट 4 है। ये ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ। आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम NCERT के नाम से होगा और अगर दूसरा प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो उसमें आपको ज्योग्राफी का सेक्शन भी मिल जाएगा। 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 2025 में NCERT की तैयारी कर रहे हैं और वो डोमेन सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी चुनने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है और अंत में क्लास कराने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये क्लास आपके लिए। एंजॉय करिएगा क्लास को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन हो जाइए और डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाइए। कोई भी प्रश्न आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई भी आपको दिया जाएगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे चैट करना चाहते हैं या मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी आपके स्क्रीन पे शो रही है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 4 का। टॉपिक का नेम है गाइज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। जो मुख्य टॉपिक का नाम है वो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। और हम लोग ये सारे जो टॉपिक लिखे हुए हैं इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम लोग इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इधर उधर की फालतू जो बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं जो बाकी यूट्यूबर लोग करते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। सीधे जो टॉपिक होगा और जितना इम्पोर्टेंट होगा वही केवल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ऊपर में आप देख सकते हैं इन टॉपिक को मैंने डिटेल में कवर किया है। अगर हम लैंड ट्रांसपोर्ट की गैस बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट कई माध्यमों से होता है। रोड के माध्यम से होता है और इसमें क्या किया जाता है, यही सबसे बैकबोन है कंट्री का। बैकबोन मतलब होता है परिवहन का रीढ़ कह सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी घबराए ना, इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं बोल भी रहा हूँ हिंदी में, सिर्फ लिखा हुआ इंग्लिश में और हिंदी में भी लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं। तो रोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन का बैकबोन है ये। और ये कनेक्ट करता है किसको, सिटीज़ को, शहरों को आपस में जोड़ता है। दो शहरों को, दिल्ली मुंबई जैसे मान लीजिए, या गाँवों को जोड़ता है, टाउन को जोड़ता है, छोटे शहरों को जोड़ता है। और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है पीपुल टू गुड्स के बीच में, यानी कि जिससे लोगों को माल की आवाजाही आसानी से हो सके। अब टाइप की बात करें तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रूरल रोड्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होता है, सोशल इंटीग्रेशन होता है और नेशनल सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम रेलवेज़ की बात करें, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ही ये भी आता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे ट्रक वगैरह होती है तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो कॉस्ट इफ़िशियंट भी नहीं होता है। लेकिन जो रेलवे है वो कॉस्ट इफ़िशियंट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस यानी 1000-2000 किलोमीटर भी इससे बल्क गुड्स, यानी कि अब ट्रक से आप माल ढोइएगा तो मान लीजिए कि 50 या 40 टन तक ही ढो सकते हैं। लेकिन एक मालगाड़ी से आप 80-90 डब्बे की गाड़ी में आराम से कई हज़ार टन तक भी आप बल्क में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब रेल नेटवर्क में अगर हम देखें तो ये फास्ट है, मेजर सिटीज़ को इंडस्ट्री से जोड़ती है। अगर हम बात करें कोई भी बड़े बड़े शहर इससे आपस में आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यानी कि रेल नेटवर्क प्रमुख शहरों को और औद्योगिक छोरों को जोड़ने वाली पटरियों का एक विशाल नेटवर्क है। और यहाँ पे जो कुछ कॉन्टिनेंट को भी जोड़ती है। तो इसमें आप नेम देख सकते हैं, जो कुछ ट्रेन्स का नाम दे सच एज। कॉन्टिनेंट का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। जैसे रसिया को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है और कनाडा को पैसिफिक रेलवे के नाम से दिखाया गया। तो ये जो दो रेलवे है ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होती है वो आपका रिवर, कैनाल यानी कि नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, लेक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कंट्री के अंदर ये प्रोवाइड कराया जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन की तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बल्क में इससे ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप के माध्यम से, स्पेशली इन रीजन विथ रिवर नेटवर्क। जो अलग अलग रिवर है, जैसे 2-3 रिवर है बड़े बड़े, गंगा,
जमुना जैसी नदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू बल्क में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अभी तो बहुत कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन एक समय आएगा जो नदियों के माध्यम से भी और नहरों के माध्यम से भी इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा शिप के माध्यम से। विदेशों में तो ये बहुत आम है, यानी कि विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में अभी बहुत कम है। लेकिन ओशियन रूट्स की अगर हम बात करें गाइस, तो इस ओशियन के थ्रू ही जो ट्रेड है, मल्टीपल जो ट्रेड है वर्ल्ड के बीच में, वो ओशियन के माध्यम से ही होता है, यानी कि समुद्र के माध्यम से ही होता है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड किया जाता है वो मेजर जो ओशियन है उसी के थ्रू किया जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की गाइस बात करें तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के बीच में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे ये काफ़ी अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे तो इंडिया यूएस को ले सकते हैं। दूरी काफ़ी ज़्यादा है, सी रूट के ज़रिए मैक्सिमम जो है ट्रेड सी रूट के ज़रिए ही किया जाता है। अन्य अन्य कंट्री की अगर हम बात करें तो उसके साथ भी किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की ही ले सकते हैं हम, इंग्लैंड को ही ले सकते हैं, फ्रांस को ले सकते हैं। तो मेजर जो ट्रेड है वो ओशियन के माध्यम से ही होता है। अगर हम मेजर रूट की बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन में तो वो है नॉर्थ अटलांटिक रूट, नॉर्थ पैसिफिक रूट, साउथ अटलांटिक रूट एंड साउथ पैसिफिक रूट्स। ये चारों पांचों जो नाम है इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता तो नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो है माल की ढुलाई जो है वो काफ़ी फास्ट गति से होती है। जैसे पानी की जहाज़ की बात करें, जो शिप होती है वाटरवे से जाती है ओशियन के माध्यम से, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको अगर कुछ गुड्स को सप्लाई करना है काफ़ी फास्ट वे में, तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एयर रूट्स के बारे में। तो एयर रूट्स कनेक्टिंग कंट्री कॉन्टिनेंट, यहाँ पर लिखा है कि जो एयर रूट्स होती है वो कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। कॉन्टिनेंट क्या होता है आपको पहले से ही पता है, महादेश हिंदी में इसे बोला जाता है। एशिया को मान लीजिए यूरोप से जोड़ता है, अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है। इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्टेशन एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से क्या करता है, ऐड करता है, जोड़ता है, कनेक्शन का काम करता है। अब इसकी हम इम्पोर्टेंस की गाइस बात करें तो ये है रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी फास्ट गति से ट्रांसपोर्टेशन होता है, और पीपुल एंड गुड्स स्पेशली आइटम्स एंड हाई वैल्यू गुड्स। तो यहाँ पे जो काफ़ी हाई वैल्यू गुड्स होती है, जैसे कि महंगी लग्जरियस कुछ भी हो, मान लीजिए कार मान लीजिए, या किसी भी लग्जरियस गुड्स की बात करें, कोई ज्वेलरी ही मान लीजिए, तो इस तरीके का जो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है, मोबाइल वगैरह की जो आईफोन वगैरह है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काफ़ी हाई वैल्यू जो गुड्स है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और मेजर हब की बात करें तो ये सब आप नाम देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। सो मेक श्योर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड गाइस आप करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसके माध्यम से जो नेचुरल गैस होती है वो, नेचुरल गैस की हम बात करें जैसे एलएनजी की, तो एलएनजी जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है एक जगह से दूसरे देशों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे रसिया से यूरोप के बीच में पहले प्रोवाइड कराया जाता था, जिसको यूएस ने बमबारी करके तोड़ दिया था कुछ समय पहले। तो इसके थ्रू भी यूरोप में नेचुरल गैस का सप्लायर था रसिया। तो दो कंट्री को या लॉन्ग डिस्टेंस में जो पाइपलाइन होता है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का, वो प्रोवाइड कराया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है लंबी दूरी। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो एफिशिएंट एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस रिसोर्सेज, क्या है, रिलायबल है और आप इस पर भरोसा भी कर सकते हैं, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर हम चैलेंजेस की गैस बात करें तो जो गैस लाइन है मेजरली जो है समुद्र के नीचे इसकी पाइप्स होती हैं। सो इसमें मेजर जो चैलेंजेस है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड सिक्योरिटी रिस्क। क्या होता है गैस की समुद्र में अगर ये पाइप फट जाते हैं, किसी प्रकार की इसमें क्षतिपूर्ति होती है, किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो पूरा समुद्र में इससे समस्या पैदा हो जाएगी, समुद्री जीवन तबाह हो जाएगा। तो ये जो मेजर चैलेंज है, मेजर
कंसर्न है वो यही है कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क जो है वो काफ़ी क्या होता है, हाई होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन यूजिंग सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है इसमें। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की गाइस बात करें तो ग्लोबल कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कराता है, वैश्विक रूप से एक देश से दूसरे देश में या काफ़ी इजी कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट के माध्यम से। मिनटों में आप कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का काम करा सकते हैं। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मैच वगैरह का इसके जरिए होता है। अगर हम साइबर स्पेस की बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। इंपॉर्टेंस की अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ई कॉमर्स के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह में ये काफ़ी काम करता है। रिमोट वर्क मतलब ऐसे इलाके में भी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन किया जा सकता है जिसमें नॉर्मली कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो सैटेलाइट के माध्यम से आप दूर दराज के क्षेत्रों से भी ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इस अगर हम बेसिस की बात करें गाइस तो डिफरेंस इन रिसोर्सेस, लेबर कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी। चेंजिंग पैटर्न की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो वैश्विक लेवल पे व्यापार हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इसमें मिली है एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रीफरेंस एंड ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स। इसके बाद पोर्ट एंड गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो पोर्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपॉर्टेंस की इसकी बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब इससे बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज अर्निंग होता है, जैसे कि डॉलर वगैरह आपके देश में आ जाता है तो उससे फॉरेन रिजर्व में वृद्धि होती है। उसके बाद WTO की रोल की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसका क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो गाइज इसका बहुत बड़ा रोल है। ये प्ले करता है दो इंटरनेशनल यानी कि दो वैश्विक लेवल पे जो व्यापार होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, उसका जो नियम कायदा है वो WTO यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका भी नाम आप सभी याद रखिएगा, ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम फंक्शन की गाइज बात करें तो सेटिंग रूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूल सेट करता है, बताता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करना है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे वगैरह। और ये ट्रेड डिस्प्यूट को भी क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो दो कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही बात कर लीजिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दो कंट्री के बीच में फेयर ट्रेड होना चाहिए, यानी कि जो व्यापार है वो किसी बाधा के बिना होना चाहिए, उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कंसर्न होते हैं जैसे कि आतंकवाद हो गया और भी काफ़ी सारे कंसर्न हैं, उसके वजह से पाकिस्तान या इंडिया आपस में मोस्टली चीज़ों का जो पहले होता था ट्रेड अब नहीं हो रहा है। तो ये हो गया इसका फंक्शन और ये काम करता है इस तरीके से। और ये प्रमोट भी करता है फ्री ट्रेड को। तो फ्री ट्रेड को प्रमोट तो किया जाता है लेकिन फ्री ट्रेड काफ़ी देशों के बीच है भी और किसी देश के बीच में नहीं भी है। आगे इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बनाऊंगा तब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। NCERT में से रिलेटेड ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम की पॉइंट की बात करें जो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर, आप पूरे स्क्रीन पर विटल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव revolutionized to transportation and communication sector. International trade has been increasingly interconnected due to globalization. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी बड़ा है। अब जो मैंने ऊपर आपको बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है प्रमोशन फ्री एंड फेयर ट्रेड के बीच में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया भी है। हिंदी में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब हम गाइस कुछ क्वेश्चन देखते हैं दो तीन इससे रिलेटेड, जो मैंने टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अब हम लोग देखेंगे आगे। कुछ MCQ मैं आपको कराऊंगा, उसके थ्रू आपको अंदाज़ा चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस गाइस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस दैट की विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ मेजर ओशन रूट। आपको बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख महासागर मार्ग नहीं है। ओके,
तो इसमें ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ अटलांटिक रूट, साउथ पैसिफिक रूट, इंडियन ओशन रूट, आर्कटिक ओशन रूट। तो इसका जो है राइट ऑप्शन गाइज होगा आर्कटिक ओशन रूट। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। वाइल द आर्टिक ओशियन इज सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ वाटर, इट्स नॉट currently a major commercial shipping route due to its harsh climate and ice condition। रीज़न आप समझ चुके हैं कि जो आइस का हार्श कंडीशन है और काफ़ी ठंडी होती है, इसके वजह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है आर्कटिक ओशन रूट। ये मेजर रूट नहीं है क्योंकि पानी जम जाता है समुद्र का और काफ़ी ठंडी होती है, तो ये कोई मेजर रूट नहीं है। बाकी मेजर रूट है नॉर्थ अटलांटिक रूट, साउथ पैसिफिक रूट और इंडियन ओशन रूट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन रूट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ये क्या करता है, द रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि WTO का जो काम है वो ट्रेड कैसे होगा, दो कंट्री के बीच में फेयर ट्रांसपेरेंसी रखना है, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका क्या काम है, टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। हिंदी में अगर देखें तो लिखा हुआ है कि WTO का मुख्य कार्य सुचारू, पूर्वानुमानित और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग देखते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की गुड्स। तो आपको बताना है कि हिंदी में अगर हम देखें तो भारी माल की लंबी दूरी की परिवहन के लिए परिवहन का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए है एयर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है रोड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी है रेल ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। सो इसका जो है राइट ऑप्शन आंसर जो होगा गाइज वो है ऑप्शन सी, रेल ट्रांसपोर्ट। क्यों है रेल ट्रांसपोर्ट, ये हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। रेल ट्रांसपोर्ट इज इफ़िशियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सस्ता है, कॉस्ट इफ़िशियंट है, ऑफ हेवी एंड बल्की गुड्स ड्यू टू इट्स हाई कैपेसिटी एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम गाइज रोड ट्रांसपोर्ट से इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि सस्ता पड़ता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे जो कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ और MCQ 10-15 जो इम्पोर्टेंट MCQ है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आगे MCQ जब सीरीज स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको कुछ MCQ करा दूँगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अभी के लिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं ताकि लंबी क्लासेस ना हो और आप बोर ना हो, तो इस क्लास को बस यहीं पे एंड करते हैं। आगे मैं यूनिट 5 का भी वीडियो अपलोड करूँगा। सो मेक श्योर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझसे कुछ भी पूछना है, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और एक बात, प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं NCERT 2025 की, उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे जो मेरे वीडियो की रीच है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्त को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो महंगे कोर्स नहीं ख़रीद सकते, तो क्या है उनको अच्छे से कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल पाएगा। महंगी फ़ीस हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ्री में मैं क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसलिए आपको मेरे को भी सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और शेयर भी करिए चैनल को। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।